what is up everybody, welcome back to another video of HTML CSS series। और ये प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहाँ पे हमने कोडिंग स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी और हमने हमारा पहला कोड लिखा है बेस स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रीवियस वीडियो में। अब हम इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि और वो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज HTML टैग्स कौन से हैं, उनका क्या काम है और कैसे वो हेल्प करते हैं वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम क्विकली मूव होंगे हमारे कोड के ऊपर। तुम्हें लास्ट वीडियो से तो ऑलरेडी याद होगा, हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख रखी है, लेकिन बॉडी के अंदर हमने एक्चुअली अपडेट किया है। मैंने बॉडी के अंदर कुछ नया कोड लिखा है, बाकी प्रीवियस कोड सेम है। ओके, सिर्फ बॉडी के अंदर मैंने नया कोड लिखा है। अब देखो यार, इस सारे कोड का लाइन बाय लाइन मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा। इवन मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करके रखे हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट वीडियो का था और यहाँ पे पार्ट 2 का है। यहाँ पे एक एक चीज़ इन डिटेल हमने लिख रखी है। अब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हर उस टैग का जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ इस वीडियो के अंदर। इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से एक हेल्प ये मिलेगी कि कल तो अगर तुम्हें इंटरव्यू में अगर कभी भी पूछा गया पर्टिकुलर टैग के बारे में तो तुम उसे ईजिली एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड गाइस, ये जो भी नोट्स तुम्हें देख रहे हैं, ये सभी नोट्स और ये कोड जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में, ये सभी चीज़ें तुम्हें मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक के ऊपर क्लिक करो और ज्वाइन कर लो यार। क्योंकि देखो यार, मैं टेलीग्राम के ऊपर सभी नोट्स इजीली पोस्ट कर सकता हूँ, प्लस और भी जो डॉक्यूमेंट्स मैं बनाता हूँ, रीडिंग मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल्स, जो भी सारी चीज़ें बनाता हूँ वो टेलीग्राम में पोस्ट करते रहता हूँ। और हम ना ही सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं, हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, पाइथन, AIML, ये सभी चीज़ डिस्कस एंड एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यार, अपडेटेड रहने के लिए सिंपली तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली, इसके लिए सब्सक्राइब पहले कर लो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने, अगर तुम देखोगे तो हमने एक हेडर टैग लिखा है। हेडर के अंदर अब तुम देखोगे हेडर ओपन एंड हेडर क्लोज यहाँ पे है। ओके, अब इस हेडर के अंदर तुम देखोगे हमने लिखा है H1, फिर माई वेबसाइट, विद इन H1 टैग हमने माई वेबसाइट लिखा है, फिर nav है, nav के अंदर कुछ एंकर टैग है। ओके, अभी बहुत कंफ्यूजिंग साउंड करेगा क्योंकि ये नया है तुम्हारे लिए, लेकिन अभी के लिए बस फोकस करो मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ और फिर तुम्हारा सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हेडर होता है बेसिकली HTML5 का टैग है ये हेडर। जैसे हेडर नाम से तुम्हें समझ में आएगा, हेडर मतलब सर, हेड रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, अब हम इसे हेड बोल सकते थे लेकिन हमने हेडर क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी हेड टैग हमारे पास पहले से है। ओके, तो बॉडी के अंदर कोई भी हेड टैग नहीं होता है। अभी हेडर टैग क्या करता है, सिंस बॉडी के अंदर है तो तुम्हें पता है बॉडी के अंदर जो भी चीज़ तुम लिखते हो वो व्यू होता है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, एक इंसान उसे देख सकता है। ओके, सो ये हेडर सेक्शन मतलब अब उस वेबसाइट का जो भी टॉप सेक्शन होगा वो एक हेड की तरह होगा, इसलिए हम उसे हेडर बोलते हैं। सिमिलरली अब बॉटम भी तो होगा उसका एक, जो पैर की तरह होगा तुम्हारे, तो उसे फूटर बोलेंगे, फुट की तरह फूटर। ठीक है, अब नाम से मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें क्योंकि तुम्हें याद करने में बहुत आसानी होगी। हेडर बोला तो हेड का कंटेंट जो वेबसाइट के तुम्हारे टॉप पे होगा वो हेडर हो जाएगा, जो वेबसाइट के एकदम बॉटम में होगा वो फुटर हो जाएगा। ओके, और इन दोनों हेड और फुट के बीच में जो भी चीज़ें रहेंगी वो बाकी के कंटेंट हो जाएंगे, जो मिड सेक्शंस तुम बोल सकते हो। ठीक है, अब हेडर के अंदर हमने एक हेडिंग लिख दी है। अब H1, अब H का एक याद रखना, H1 H टैग होता है, जनरली से H टैग बोला जाता है। H टैग का ही मतलब होता है हेडिंग। अगर तुम्हें हेडिंग लिखना है, तुम अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो, कुछ भी लिखते हो तो एक हेडिंग लिखते हो ना, वैसे ही वेबसाइट में भी हेडिंग लिखी जाती है, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखी जाती है। अब H1 लिखा हुआ है तो ऐसे और कितने, H2, H3, H4, H5, H6, ऐसे पूरे 6 टैग्स हैं। ओके, और ऑलवेज रिमेंबर H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, H2 हेडिंग 2, H3 हेडिंग 3 एंड सो ऑन। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फटाक से। ठीक है, हम क्विकली चेंज कर देंगे 4, 5, 6। अब देखो, डन 4, 5, 6।
ओके, अब हम चलते हैं इसे देखने के लिए। तो ऑलरेडी तुम्हें पता है, तुम यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्राउजर खुल जाएगा और उसके ऊपर वेबसाइट प्ले होने लगेगी। अब तुम देखोगे, अगर मैं इसे इंस्टेड ऑफ माई वेबसाइट में अगर इसे लिख दूँ हेडिंग 1 तो इजी कंपैरिजन हो जाएगा। अब तुम देखो कैसे बड़े से छोटा हो रहा। तो ये हेडिंग टैग होता है, H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा, और तुम देख सकते हो कैसे डिफरेंस आया है। जब भी तुम्हें जिस भी साइज की हेडिंग लिखनी हो तब तुम उस तरीके का H टैग यूज करके लिख सकते हो। ओके, देन कम्स योर nav। अब nav क्या होता है यार? nav होता है नेविगेशन। ओके, अब नेविगेशन अगर एक वेबसाइट के ऊपर तुम देखोगे नेविगेशन बार होते हैं। जैसे लेट्स से हम इधर एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, एप्पल की वेबसाइट खोल लेते हैं, इजी रहेगा, कूल वेबसाइट भी है। अब तुम देखोगे ये जो टॉप पे तुम देख रहे हो ये नेविगेशनल बार है। यहाँ से तुम वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, इस वेबसाइट के हर एक पेज को एक्सप्लोर कर सकते हो इस नेविगेशन बार से। सिंस तुम नेविगेट कर सकते हो थ्रू आउट दी वेबसाइट, इसलिए इसे नेविगेशन बार बोला जाता है। ओके, और इसके अंदर तुम देखोगे एप्पल की लोगो है, सर्च बार है, फिर कार्ट आइकॉन है, ठीक है। अब इन सब का कलेक्शन, अब देखो मेन्यू तो इतनी है ना, यही है मेन्यू तुम्हारा, लेकिन ये तो लोगो हो गया, ये तो आई सर्च बार हो गया, ये तो कार्ट हो गया। अब इन सब का कलेक्शन, ये पूरा वाइट बार जो देख रहे हो ये तुम्हारा हेड टैग हो गया, इसके अंदर पूरा कलेक्शन है, ठीक है। अब ऐसे ही बॉटम में अगर तुम जाओगे तो ये देखो एप्पल का फूटर, ये एकदम बॉटम में लिखी हुई चीज़ें जो होती हैं एक वेबसाइट के अंदर, ये फूटर होती हैं, ठीक है। बीच में जो भी तुम देख रहे हो ये तुम्हारा कंटेंट है। ओके, सो अब तुम्हें समझने में आसानी होगी। तो जो मेन्यू होता है टॉप के ऊपर, उसे कभी भी nav टैग के अंदर बनाया करो, इससे ब्राउजर को समझ में आता है अच्छा nav लिखा हुआ है मतलब ये नेविगेशनल बार है। ओके, अब ए टैग क्या होता है? इसे जनरली बोलते हैं एंकर टैग, और ये लिंक ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अगर मुझे लेट्स से मेरे मेन्यू के अंदर ऑप्शन है होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, तो मैं चाहता हूँ यार मैं जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ ना कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाए, तो ये लिंक है, ए टैग लिखूंगा, इसके अंदर मैं URL लिखूंगा कि यार जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक होगा तो कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे यूज़र उस पर क्लिक करेगा ना तो जो भी मैंने इसमें लिखा होगा एंकर टैग में वो ऑटोमेटिकली यूज़र उधर पहुंच जाएगा। ओके, हम इसके बारे में आगे ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू मिड सेक्शन, जैसा हमने बात किया था। तुम हर एक ब्लॉक को, एक हॉरिजॉन्टल रो को सेक्शन की तरह कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से अब तुम देखोगे ये एक सेक्शन है, ओके, इसके बाद तुम देखोगे एक वाइट पार्टीशन, देन कम्स अ सेकंड सेक्शन, फिर एक पार्टीशन, तुम्हारा थर्ड ब्लॉक, ठीक है। ऐसे ही तुम मल्टीपल पार्टीशंस करते हो, और जितनी पार्टीशन करते हो वो एक एक सेक्शन होता है। तो सेक्शन, अब मेरे को इस सेक्शन के अंदर क्या लिखना है, मुझे एक और हेडिंग लिखनी है अबाउट मी, और मेरे बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया H2 अबाउट मी एंड P टैग। व्हाट इज P? P इज अ पैराग्राफ टैग। ओके, जब भी तुम्हें पैराग्राफ लिखना होगा तब तुम P टैग यूज करोगे, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया एग्जाम्पल सा। अब मैंने सेक्शन क्लोज कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ यार अब हो गया, मेरे को एक सेक्शन में इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैं चाहूँ तो इसे, ये जो आर्टिकल है इसे भी सेक्शन में लिख सकता हूँ, लेकिन आर्टिकल अपने आप में एक टैग है जो खुद सेक्शन में डिवाइड कर देता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैग्स हैं जैसे आर्टिकल हो गया, सेक्शन हो गया, हेडर हो गया, nav हो गया, एंड देन कम्स योर फूटर, असाइड। ये सब टैग याद रखना, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए थे। बाकी के जो भी हैं HTML5 वाले मैं डिफ्रेंशिएट करता रहूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन बाकी के टैग्स पुराने हैं, HTML के ही हैं। उसके बाद HTML5 आया था जिसके अंदर कुछ और कूल फीचर्स के साथ आया था, तो ये सब कुछ कूल टैग्स हैं जो SEO में ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब SEO खैर अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पूरी सीरीज़ बनाई जा सकती है उसके ऊपर, तो हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी के लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे जानना। देन कम्स योर असाइड टैग। अब असाइड, नाम से तुम देखो साइड बोला गया है, असाइड, ठीक है। तो असाइड ना जनरली एक साइड बार की तरह काम करता है तुम्हारे, ठीक है। जैसे तुम्हारे ऊपर जो टॉप एरिया था हमने nav बार बनाया था, उसे नेविगेशनल बार बोलते हैं। वैसे ही साइड में भी कभी कभी तुमने देखा रहेगा, तुम्हें अगर मैं दिखाऊं, लेट्स से हम W3 की वेबसाइट पे चलते हैं, सो मैं खोल लेता हूँ एंड W3 स्कूल सर्च करते हैं। मुझे पढ़ना है HTML। अब तुम देखोगे लेफ्ट साइड में जो भी तुम एक साइड बार के तौर पे देख रहे हो ना, ये तुम्हारा असाइड टैग के अंदर तुम बना सकते हो, ओके।
सो ये था एक साइड बार, ये तुम्हारा नैव बार है टॉप पे, और फोल्डर तो ऑलरेडी तुम देख चुके हो इसके पहले भी। ओके, सो असाइड टैग तुम समझ गए। अब असाइड के अंदर तुम चीज़ें लिख सकते हो, जो भी चीज़ें तुम्हें साइड में चाहिए वो सारी चीज़ें। तो H3 टैग मैंने लिख दिया रिलेटेड लिंक, ठीक है, और मैंने कुछ लिंक्स बनाने की सोची। अब तुम देखोगे इसके अंदर हमारे पास है UL टैग, ठीक है, एंड देन यू हैव UL OL फिर LI। अब ये होता क्या है, अब तुम देखो नाम से याद रखना, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड OL बेसिकली दिस वन, इट इज़ योर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर मतलब नाम से समझ जाओ, अनऑर्डर्ड है मतलब कोई ऐसा सीक्वेंशियल फॉर्मेट में नहीं रहेगा 1 2 3 4, नहीं, अनऑर्डर्ड किसी भी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे मोस्टली तुम देखोगे बुलेट पॉइंट्स आते हुए, क्योंकि इसकी कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन वहीं जब तुम OL टैग के अंदर कोई लिस्ट बनाते हो, ठीक है, क्योंकि नाम से देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये एक टाइप की, ठीक है, वैसे ही OL ऑर्डर्ड लिस्ट है एक टाइप का। अब क्या होता है लिस्ट, अब तुमने बोल तो दिया मुझे ऑर्डर लिस्ट बनाना है, अब उसके अंदर लिस्ट के अंदर आइटम भी तो ऐड करनी पड़ेंगी तुम्हें। तो हर बार क्या करोगे, जब भी लिस्ट में आइटम ऐड करनी है तो तुम सिंपली LI लिखोगे, ये तुम्हारा एक लिस्ट आइटम हो गया, ठीक है, और तुम इधर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी ये एक लिस्ट ऐड हो गई इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। वैसे ही अनऑर्डर के अंदर तुम्हें जितना भी आइटम ऐड करना है LI लगा के तुम लिस्ट मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो। OL में जनरली 1 2 3 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ओके। एंड देन फाइनली कम्स योर फूटर टैग, बॉटम बार। तो जब भी फूटर लिखना हो फूटर लिख दो, और फूटर के अंदर जब भी कुछ भी लिखोगे वो सब तुम्हारे बॉटम बार के अंदर कंसीडर होगा, ओके। तो जनरली फूटर में क्या होता है, एक तुम्हारी लिंक्स हो जाती हैं जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं लेकिन बॉटम में ऐड करके रखते हैं। एंड कॉपीराइट तुमने नोटिस किया होगा, कॉपीराइट लिख के आता है, कॉपीराइट्स ये साल का कॉपीराइट है, ऑल राइट रिजर्व टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट XYZ, सारी इंफॉर्मेशन, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ओके। सो अब हम देखेंगे ये HTML टैगिंग से हमने क्या बनाया है। तो बेसिकली ये तुम देख सकते हो, मैं इसके अंदर ये हेडिंग मल्टीपल हेडिंग्स निकाल देता हूँ, बहुत गंदा दिख रहा है। हम इसे लिखते हैं वेलकम टू वेबसाइट सेव। अब तुम देखो ये तुम्हारा हेडिंग हो गया, मेन हेडिंग। फिर इसके अंदर तुम देखोगे, ये देखो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ क्लिकेबल जैसा, ये एंकर टैग की वजह से, जब मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली ये मेरे को उधर फॉरवर्ड कर। सिंस हमने कुछ भी नहीं डाला, एक हैशटैग डाल के रखा है, कोई वेबसाइट कोई URL या कोई पाथ नहीं दिया है, तो ये वहाँ पे जाएगा नहीं, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी ये एज अ वेबसाइट कूल नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने CSS नहीं स्टार्ट किया। ऑलवेज रिमेंबर, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया HTML इज अ स्केलेटन, CSS इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग UI, ओके। सो अभी के लिए हम HTML के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसी को हम स्टाइल करेंगे, कूल वेबसाइट में बनाएंगे, ओके। सो अब तुम देखोगे सेकंड सेक्शन, उसके अंदर H2 एंड पैराग्राफ, ओके। लेट्स चेक हियर, देखोगे ये एक अलग सेक्शन हो गया, और इसके अंदर तुम देखोगे अबाउट मी H2 टैग्स, तो बेसिकली H1 से थोड़ा छोटा, और एक छोटा सा पैराग्राफ अब हमने जो ऐड किया है। देन कम्स आर्टिकल, तुम देखोगे आर्टिकल की तरीके से। अब तुम देखोगे यार, तुम नोटिस करोगे यार क्या डिफरेंस क्या है यार, मैं तो मतलब सेक्शन लिख के H2 और P लगा के ये भी बना सकता था, मेरे को आर्टिकल लिखने की क्या ज़रूरत है। तो देखो एक चीज़ मैंने ऐड किया था, ये जो H5 में मोस्टली टैग्स आए थे ना, ये तुम्हारे SEO के पर्पस के लिए थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे इसे याद रखो, UI पे मत जाओ। एंड देन फाइनली कम्स रिलेटेड लिंक, ये क्या था चले देख लेते हैं। असाइड, ओके, एंड देन यू हैव H3 UL OL, ओके, लिस्ट थी। तुम नोटिस करो ये है और अनऑर्डर्ड लिस्ट, तुमने देखा बुलेट पॉइंट के साथ, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, ठीक है। वाइल जब हमने OL के साथ लिखा है तो इसमें एक नंबर के साथ है, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट है, ओके। फिर बॉटम में आता है तुम्हारा फुटर, ठीक है। फुटर में तुम देखोगे कॉपीराइट है। अगर तुम किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कि हम जाते हैं apple.com पे, बॉटम में जाएंगे तुम देखोगे कॉपीराइट 2025 एप्पल की कंपनी के साथ। सिमिलरली फुटर के तौर पे हमने एक कॉपीराइट बनाया था।
सो नोट्स क्विकली कवर कर लेते हैं। बॉडी, जैसा कि हमें पता है, बॉडी के अंदर सारा मेन कंटेंट होता है। हेडर, दिस इज योर टॉप एरिया फॉर लोगो, टाइटल एंड नेविगेशन, हम ऑलरेडी डिस्कस किए। nav is your navigation menu. Okay, section, groups related content together, basically group बनाता है related content का। मतलब एक section, जैसा मैं तुम्हें बोला, अगर तुम्हें चाहिए ये इतना हिस्सा एक ब्लॉक में होना चाहिए तो एक section लिख दो, उसके अंदर सारे वो related content लिख दो। article, independent piece like blog post, aside, sidebar और extra information, basically sidebar मैंने तुम्हें explain किया था। footer, bottom area for link और copyright, and inside this you often use। अब जनरली हमने क्या डिस्कस किया था, h tag, p tag, e tag, image हम आगे डिस्कस कर लेंगे। then you have ul, ol, li, इसका div and span, इसके लिए भी एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम div, span and image tag के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ क्विक रिकैप, रिमेंबर, यूज header, nav, section, article, aside and footer to properly structure your page। अब तुम नोटिस करोगे ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये HTML5 में आई थी। header, nav, section, article, aside, footer, इसको स्ट्रक्चर करने के लिए, एक वेल स्ट्रक्चर्ड HTML लिखने के लिए इसे लाया गया है, ना कि कुछ ऐसा विजुअली कुछ अलग हो जाने वाला है, नहीं, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर के लिए, कोड एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर में लिखने